गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, तो देखो आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नंबर्स इन जनरल फॉर्म। किसी भी नंबर को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो लेट सपोज कोई भी हमारे पास नंबर है 64। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 60 + 4 है ना। अगर मैं 60 को भी आगे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, 6 × 10 और +4 है ना। अगर 75 है, अभी हम 2 डिजिट के नंबर्स को ही देख रहे हैं, 70 + 5, 70 को आगे क्या लिखेंगे, 7 × 10 + 5। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ए बी टाइप का कोई नंबर है, यहाँ ए बी का मतलब ये नहीं है कि A × B, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर हो ए बी टाइप का, जिसका 1s प्लेस पर तो B डिजिट हो और 10s प्लेस पर A डिजिट हो। समझ रहे हो ना, A × B नहीं है, ये कुछ नंबर है। जैसे 64, 6 × 4 तो नहीं है ना, ये क्या है, एक नंबर है ए बी टाइप का, कोई भी 2 डिजिट का नंबर। 1s प्लेस पर B डिजिट है और 10s प्लेस पर A डिजिट है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर होगा उससे फिर मैं कैसे लिख पाऊँगी, इसे ध्यान से देखो। अगर मैं इसे A कंसिडर कर लूँ और इसे यहाँ पर B कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो 6 की जगह A लिखूँ और 4 की जगह B लिखूँ ना, तो 6 की जगह A लिखें तो A × 10 और 4 की जगह B है ना। अगर मैं इसे A B कंसिडर कर लूँ, ये A और ये B, 7 को तो मैं A मान लूँ तो A × 10 और 5 को मैं B मान लूँ। मतलब कि ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है ये तो सेम ही आ रही है, इसकी भी क्या आ रही है, A × 10 + B, A × 10 + B। यानी भी कोई भी नंबर हो ए बी टाइप का, उसे हम कैसे लिख पाएंगे जनरल फॉर्म में, A × 10 + B। जैसे कि 84 है। ठीक है, यहाँ ए की जगह देखो, अगर मैं इससे कंपेयर कराऊँ, इसे ए की जगह मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 8। बी की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो यहाँ ए की जगह 8 पुट करें तो 8 × 10 + 4। तो देखो 84 को ऐसे ही तो लिख पा रहे हैं हम, 8 × 10 + 4। यानी कोई भी नंबर हो ए बी टाइप का, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, A × 10 + B। ठीक है, अब जैसे कोई और नंबर है 49, उसे हम कैसे लिखेंगे, ये ए बी टाइप का है ना। ए की जगह यहाँ पर क्या है, 4 और बी की जगह क्या है, 9। मुझे पता है ए बी टाइप का कोई भी नंबर हो उसे A × 10 + B लिखा जाता है। यानी जो A डिजिट है उसे 10 से मल्टीप्लाई की जाती है प्लस B। तो देखो इसे भी तो ऐसे लिखेंगे, 40 यानी 4 × 10 + 9। ठीक है, अब तो होगी ये 2 डिजिट के नंबर्स की बात। अगर मैं आपको बोल दूँ कोई XY नंबर है, ये नंबर है यानी 1s प्लेस पर Y डिजिट है और 10s प्लेस पर X डिजिट है, इस तरह के 2 डिजिट वाले नंबर है ये कोई भी XY। इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो X × 10 + 5 लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये तो। अगर देखो, अगर 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं, जैसे 123, इसको कैसे लिखते हैं, देखो 100 + 20 + 3, यानी 100 मतलब 1 × 100 + 20 मतलब 2 × 10। और अगर कोई और नंबर है जैसे 459, उसे कैसे लिखेंगे, 400 + 50 + 9। 400 मतलब 4 × 100, 50 मतलब 5 × 10 + 9 है ना। तो देखो अगर कोई ABC टाइप का कोई नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ 4 था तो 4 की 100 से मल्टीप्लाई हुई, 5 था तो 5 की 10 से और फिर 9। यानी कि ABC टाइप का जो भी नंबर होगा ना, तो A × 100 + B × 10 + C, उसे इस टाइप से लिख पाएंगे हम। ठीक है ना।
अब देखो एक्स वाई जेड टाइप का कोई नंबर हुआ, वेरिएबल चेंज कर दिए बस हमने, तो इसे क्या लिखेंगे 100x, 100 मल्टीप्लाई एक्स ही तो है, जैसे इसे हम 100a लिख सकते हैं, इसे 10b लिख सकते हैं, प्लस सी है ये, वैसे ही इसे मैंने 100x लिख दिया प्लस इसे 10y प्लस z। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो आपको ऐसे ही बोला है कि कोई भी अगर ए बी टाइप का 2 डिजिट का नंबर है, जहाँ पर ए और बी क्या है डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 37 है, वैसे ये कोई नंबर है, तो उसको आप कैसे लिख पाओगे 10a प्लस बी। जैसे इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 37 है तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई की प्लस 7, उसी तरह से a को 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस b, यानी 10a प्लस b। अगर बी ए टाइप का कोई नंबर है, देखो ये 37 है और 73, फ़र्क तो है ना, डिजिट्स पलट दिए बस, 7 आगे 3 पीछे, वैसे ही बी आगे चला गया और ए पीछे। तो बी ए टाइप का नंबर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10th पोजीशन पर है, 10 इंटू बी प्लस ए। अब देखो अगर कोई जैसे 351 है तो 351 यानी 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे इसे। अगर कोई ए बी सी टाइप का नंबर है तो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, तो ए को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100a प्लस बी को किसे करेंगे 10 से, 10b और प्लस सी। ठीक है, सी ए बी होगा तो 100c प्लस 10a प्लस b, 100b प्लस 10c प्लस a, इस तरह से। अब देखो इसकी हमने क्या लिखनी है, जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है इन सभी की। तो कैसे लिखेंगे 25 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10, देखो 20 है ना तो 2 इंटू 10 लिख दिया प्लस 5, 73 7 इंटू 10 प्लस 3, 129, 100 या 1 मल्टीप्लाई 100 लिख देते हैं, 100 ही हो गया। 20 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 9, इसको कैसे लिखेंगे 300 यानी 3 इंटू 100 प्लस 0 को तो ना ही लिखें या 0 इंटू 10 लिख दो, क्योंकि 10s वाली पोजीशन को तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस 2, इस तरह से। राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म गिवन है, इसकी यूजुअल फॉर्म लिखनी है। तो देखो 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 5 50 प्लस 6 56, 100 इंटू 7 700 प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 8 718। अब देखो 100a प्लस 10c प्लस b, तो इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 100a यानी 100 एक 10th पोजीशन होती है, एक 1s होती है, 100a यानी 100a मतलब 100 कितनी बार है a बार, तो 100 के नीचे a लिखेंगे, 10 कितनी बार है c बार, c, और 1s की पोजीशन पर क्या आएगा b, तो ये वाला हमारा नंबर बन जाएगा ACB। अब देखो अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ना आपको लेटर्स गिवन होंगे और आपको वैल्यू बतानी है उनकी, यानी ये जो सम बेस्ड है वो किस पर है, वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स पर। आपको लेटर्स की वैल्यू बतानी है, जैसे कि देखो अगर मैं आपको कहूँ सिंपल एक सम ले लेते हैं कि 4 में कुछ नंबर ऐड करना है आपको a, और आपका आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि 4 में हम क्या ऐड करें कि 6 आए, तो a की वैल्यू आप 2 लिख दो, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। इस तरह से मैंने a की वैल्यू आपको बता दी ना, 2 आएगी। इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी लेटर गिवन हो उसका आपको बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। अब जैसे ये सम गिवन है आपको, ठीक है, फाइंड q इन द एडिशन, q क्या होगा, आंसर आपको बता दिया यहाँ पर, बस q बताना है भाई यहाँ पर क्या पुट करें। अब देखो जैसे प्लस का सम है, ठीक है हमने देख लिया, देखो q में हम 3 प्लस करें तो क्या आए 1 आए,
क्या हम किसी में 3 1 प्लस करके 1 ला सकते हैं? किसी में कोई भी नंबर यार मैं रखूँ उसमें 3 प्लस करके 1 ला सकते हैं। देखो ये तो 3 से भी कम है 1, बैक कैसे जाएं, आगे जा सकते हैं। हाँ लेकिन हम ऐसा एक नंबर ला सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि Q में आप 3 प्लस करो, Q में 3 प्लस करो, आपको क्या चाहिए 1। आप कहोगे 1 तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ 11 ला सकते हैं हम। ठीक है, 11 आएगा तो 1 यहाँ लग देना और 1 कैरी हो जाएगी बस। तो ठीक है, तो Q की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या पता चली 8। अभी देखते हैं भाई यहाँ पर रखने पर भी 0 आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। अभी तो अभी ये सही नहीं है, चेक भी करेंगे। क्योंकि वैल्यू लेट सपोज हमने 8 पुट कर दी, तो 8 + 3 11, 1 यहाँ रखा, 1 कैरी, 1 + 1 2। अब Q तो हमने 8 ही रखा ना, तो यहाँ भी तो 8 ही रखना पड़ेगा हमें। तो 1 + 1 2, 2 + 8 10, 0 यहाँ, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी ये हमारा सम अब ठीक है। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल में आपको फाइंड A एंड B इन द एडिशन। इसमें A और B की वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, A यहाँ पे तो सारी ये है, और B। A और B दो की वैल्यू मुझे बतानी है। लेकिन देखो जहाँ भी A रखूँगी ना वहाँ पर सेम ही वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको कहूँ A की जगह 6 रखो तो यहाँ भी 6 6 6, और इन तीनों को प्लस करके वही यहाँ पर भी वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, या फिर उस नंबर वाला कोई उस डिजिट वाला कोई नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुझे 1 नहीं मिल रहा था ना किसी नंबर में 3 प्लस करने पर, तो मैंने कोई ऐसा नंबर बनाया जिसमें 1 आ रहा था, मैंने 11 बनाया। तो उसी तरह से यहाँ पर आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखो जिनमें या तो यही नंबर आ जाए या फिर इसी डिजिट का कोई ऐसा नंबर आ जाए। अब देखो ध्यान से, यहाँ मुझे सेम ही रखना है, तो मैं क्या रखूँ? अगर मैंने 2 रखा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्या यहाँ 2 आ सकता है? फिर 2 + 2 4, 4 + 2 6, यहाँ तो 6 आएगा, गलत हो जाएगा फिर तो, क्योंकि एक ही जगह अगर मैं 2 रख रही हूँ तो यहाँ भी 2 आना चाहिए फिर, क्योंकि लेटर तो एक ही है ना, ये एक ही जगह सेम ही वैल्यू आएगी। ऐसा कुछ सोचना है अब आपको। 3 रख सकते हो, 3 6 9, या तो 9 आ जाएगा, नहीं रख सकते। अगर मैं 4 रखूँ तो 4 और 4, यहाँ पे सारी जगह 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए फिर तो। 4 और 4 8, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, यहाँ तो 2 आएगा, नहीं हो सकता। 5 रख के देखते हैं, 5 रखो यहाँ सभी जगह 5, देखते हैं यहाँ 5 आता है नहीं आता। 5 और 5 10, 10 और 5 15, यहाँ 5 आ जाएगा ना, हो गया फिर तो हमारा काम। यानी एक ही जगह मुझे 5 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, यहाँ 5 लिखेंगे फिर। यानी ये कैसे बन जाएगा, ए की वैल्यू 5 रखो तो 5 5 5 15, और बी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, देख लो ए की जगह सभी जगह एक ही है ना, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 5 है, कुछ और तो नहीं आ रहा। इसी तरह से आपने सोचना होता है, जहाँ भी आपको लेटर 2 या 2 से ज़्यादा बार दिख जाए वहाँ पर वही डिजिट आना चाहिए जो आप पुट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब जैसे अगर मैं 4 रख रही थी यहाँ तीनों जगह, तो यहाँ 2 बन रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी ए ही है, यहाँ ए है तो यहाँ भी तो ए आना चाहिए था ना। देख लो अब यहाँ ए है तो यहाँ ए 5 ही आया। बी की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या पता चली 1, तो बी की वैल्यू क्या आई 1। अब आप सोचोगे क्या हम इसे 0 नहीं लिख सकते थे, 0 + 0 + 0 0। देखो इस तरह से 0 ले लेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन बी की तो हमें कुछ वैल्यू ही नहीं मिली, फिर ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, ए को 0 ले रहे हो तो यहाँ कुछ आ जाता ना तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बी भी ऑटोमेटिकली 0, नहीं। तभी हमने 0 के अलावा ए की कुछ और वैल्यूज़ सोची फिर। ठीक है,
अब देखो, अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? ये कुछ ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी नंबर को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है भी या नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ क्या 49 10 से डिविजिबल है? देखो 10 की टेबल में वही नंबर्स आ रहे हैं ना जिनके पीछे ज़ीरो है, तो 10 से डिविजिबल भी वही होंगे जिनके पीछे ज़ीरो होगा। क्या यहाँ ज़ीरो है? नहीं है ना, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। ये हमने कैसे पता किया? ये होते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है भी या नहीं है। तो हम 1 बाय 1 सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस नंबर से डिविजिबल करने के लिए क्या कंडीशन होती है। अब जैसे 10 से डिविजिबल होने के लिए 0 होना चाहिए ना लास्ट में, वैसे ही 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, 3 से होने के लिए क्या। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखो, पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबल होने के लिए ना उस नंबर को क्या ज़रूरी है कि वो इवन हो, क्योंकि देख लो 2 की टेबल में आप सभी नंबर्स देखो, सभी इवन है, यानी 2 से भी वही डिविजिबल होंगे जो इवन होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या कहोगे? नो, क्योंकि इसके लास्ट में एक ओड डिजिट है। जिन नंबर्स के लास्ट में ओड डिजिट होता है वो ओड होते हैं, ये ओड है ना, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इवन नंबर्स ही 2 से डिविजिबल होते हैं। अब जैसे ये तो है 2 से डिविजिबल क्योंकि इसके लास्ट में एक इवन डिजिट है, तो ये है 2 से डिविजिबल, ठीक है। अब जैसे ये भी इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 से तो हमने चेक कर लिया कि वो इवन होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। लास्ट में आपने देखना है, 2 से डिविजिबल बनाने के लिए आप लास्ट में देखोगे। अगर मैं आपको कहूँ इतना लंबा चौड़ा नंबर दे दिया और लास्ट में मैं कहूँ कि इस नंबर को मैंने 2 से डिविजिबल बनाना है, आप बताओ एक ही जगह मैं क्या पुट करूँ? आप कहोगे कि एक ही जगह आप इवन डिजिट्स पुट करो, यानी कि आप एक ही जगह 0 पुट कर सकते हो तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, 6 पुट कर सकते हो, 8 पुट कर सकते हो। डिजिट पुट करना है, 2 डिजिट पे आप नहीं चाहोगे कि 10 पुट कर दो, 12 पुट कर दो, नहीं, बस ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही ए बीच में कहीं होता, मान लो ऐसे कहीं होता, और मैं आपको कहती कि इसको 2 से डिविजिबल करना है, आप मुझे बताओ कि मैं एक ही जगह क्या पुट करूँ? तो 2 से डिविजिबल होने के लिए तो लास्ट में ही देखते हैं ना, बीच में चाहे कुछ भी हो हमारे क्या है, तो यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमने देख लिया ना 8 है, बस 2 से डिविजिबल है ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? देखो, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स लिखते हैं इसे। किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, 3 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 12 है, इसके डिजिट्स का सम, देखो डिजिट्स क्या है, एक तो 1 है एक 2 है, तो इसका सम 3 आ गया ना, तो यानी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, मल्टीपल मतलब 3 6 9 12 15, 3 की टेबल वाला कोई नंबर। अब जैसे इतना बड़ा नंबर मैं आपको उठा कर दे दूँ, तो आप इसको डिवाइड थोड़ी ना करने बैठोगे 3 से, आप क्या करोगे, इसके डिजिट्स का सम करोगे। तो देखो 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 और 6 46। क्या 46 3 की टेबल में आएगा? 45 तो आता है बट 46 तो नहीं आएगा, तो यानी ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके डिजिट्स का सम,
इसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब 4 से कैसे चेक करते हैं? 3 से तो हमें पता चल गया भाई, हमने सम ऑफ डिजिट्स चेक करना है, वो 3 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो देखो, जो लास्ट 2 डिजिट्स का नंबर, लास्ट के 2 डिजिट्स का नंबर 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अगर मैंने इतना बड़ा नंबर आपको उठाकर दे दिया और मैं कहूँ बताओ 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप पूरा थोड़ी ना डिवाइड करोगे। लास्ट के 2 डिजिट का नंबर यानी 78, इसे 4 से डिवाइड करोगे और आपको दिख रहा है 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, माइंड में भी कर सकते हो ये तो ये पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ये बताओ 4 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट में देखो 2 डिजिट का नंबर ही देखना है। 0 बन रहा है ना, ये 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये बताओ 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट का नंबर देखो क्या है, 96, तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 दे देगा हमें। ठीक है, अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 5 से कैसे चेक करते हैं? तो देखो इसका टेबल देखो आप 5 का, 5 10 15 20 25, यानी ऐसे ही नंबर आ रहे हैं जिनके लास्ट में यानी वंस प्लेस पर यूनिट डिजिट क्या है, या तो 0 है या 5 है। देख लो, चाहिए इसका टेबल देखना, 5 10 15 20 25 30 35, सभी के वंस प्लेस पर या तो 0 है या फिर 5 है। तो बस फिर 5 से डिविजिबल भी वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे b की वैल्यू बताओ, वो छोटी से छोटी b की वैल्यू जिसके लिए ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए। आपको पता है कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब वो उसके लास्ट में 0 या 5 हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, b की वो वैल्यू छोटी से छोटी बताओ। देखो b की 2 वैल्यू हो सकती हैं, 0 भी 5 भी, लेकिन मैंने आपसे छोटी से छोटी पूछी ना, तो आप कहोगे 0, हम 0 पुट करेंगे फिर छोटे से छोटा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 4, सॉरी 6 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं? जो 2 से भी हों एज वेल एज 3 से भी हों। 2 से भी होने चाहिए, 3 से भी होने चाहिए, वही नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। अब जैसे क्या नंबर 6 से डिविजिबल होगा? देखो मैंने कहा 6 से चेक करना है ना, 2 से भी चेक करो, 3 से भी चेक करो, भाई वो डिविजिबल है नहीं है। 2 से तो है क्योंकि ये इवन नंबर है, मुझे 4 देखा और मुझे पता चल गया ये इवन है, 2 से तो है, इसमें तो पास हो गया। 3 में भी पास होना चाहिए। 3 से कैसे चेक करते हैं? इसके डिजिट्स का सम। अगर इसके डिजिट्स का सम 3 या 3 का कोई मल्टीपल आ जाता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है डिजिट्स का सम, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 38, 38 और 4 42। क्या 42 3 से डिविजिबल है? देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यस है, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया ये नंबर, यानी 6 से भी हो गया। फिर अब देखो 8 से कैसे चेक करते हैं? जैसे देखो 4 से कैसे चेक की, लास्ट के 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए ना। अब जैसे ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है,
लास्ट के 2 डिजिट का नंबर देखो भाई 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 24, 4 6 24 होता है, हो जाएगा, तो पूरा नंबर 4 से हो जाएगा। तो 8 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर देखो आप 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अब जैसे अगर मैंने इसको 8 से चेक करना होता तो मैं 424 को ही 8 से डिवाइड करके देखती। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता ना 424, तो ये पूरा नंबर 8 से हो जाता। पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर आपको 8 से चेक करना होता है। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। अब देखो 9 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करें, डिविजिबिलिटी बाय 9। देखो 3 से कैसे चेक की, डिजिट्स का सम 3 या फिर 9, 3 का मल्टीपल, डिजिट्स का सम 3 या फिर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 9 से कौन से डिविजिबल होते हैं, जिनके डिजिट का सम 9 या 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, 9 या 9 का मल्टीपल। अब इसके डिजिट्स का सम क्या आ रहा था भाई, सभी डिजिट्स को हमने प्लस किया तो हमारा शायद 42 आया है ना। तो 42 क्या 9 का मल्टीपल है, 9 की टेबल में 42 आता है, नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ क्या ये 9 से डिविजिबल है, इसके डिजिट्स का सम करो ना फिर, 5 10 16, 16 क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट है, देखो 10 20 30 40 50 60 यही टेबल में आ रहे हैं, इसके सभी के पीछे 0 है, तो जिन नंबर के लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। ठीक है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ, इस नंबर की हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 9। 9 का भी हमने क्या रूल पढ़ा, 9 से वही नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिनका डिजिट्स का सम या तो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। अब इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 3 10, 16 21, 21 और 8 29, 29 एंड 7 कितना हो जाएगा 36। 36 9 की टेबल में आता है ना, 9 4 जा 36 होता है। देखो जिन नंबर्स के डिजिट्स का सम 9 आएगा या 9 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब टेबल वाला कोई भी नंबर, जैसे 18 27 36, इस तरह से अगर कुछ भी आ गया ना तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके डिजिट्स का सम 36 आया, 36 तो 9 की टेबल में आता है, यानी 36 मल्टीपल है 9 का, तो यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है ना, इसका मतलब है ये। ऐसा नहीं है कि कहीं आप ऐसे कह दो कि 1 को तो 2 से डिवाइड करेंगे हम 0.5 लिख देंगे, नहीं। अगर मैं आपको कहूँ क्या 1 2 से डिवाइड होगा, तो देखो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए वो इवन होना चाहिए। तो ये देखो ये 1 जो है इवन थोड़ी ना है, यानी ये 1 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में ज़रूर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब होता है ये। तो जो भी हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना वो एग्जैक्टली डिवीज़न के लिए है, कि हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, इस केस में 9 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा, डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो ये नंबर, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 9। इस नंबर की डिविजिबिलिटी आपने 9 से चेक करनी है। कैसे चेक करोगे, इसके डिजिट्स का सम या तो 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 1 + 5 6 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 + 5 कितना हो जाएगा 28, 28 क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी इसका देखना है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। 9 से तो वही चेक करते हैं ना, डिजिट्स का सम 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। इसके डिजिट्स का सम 1 + 0 1 9, 9 तो 9 की टेबल में आता ही है, तो ये तो हो जाएगा 9 से। 6 और 6 12 13, 13 9 की टेबल में नहीं आता, ये नहीं होगा। 11 और 5 15, 15 9 की टेबल में नहीं आता, ये नहीं होगा। 7 और 9
हो जाएगा। 9 9 की टेबल में आता तो है, यानी 9 खुद का, देखो 2 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, हर नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। तो इसका डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, यानी 9 का मल्टीपल है 9, तभी तो हो गया डिवाइड। तो देखो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है ना, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इफ़ द 3 डिजिट नंबर 24x, 3 डिजिट का कोई नंबर है, ये 3 डिजिट का कोई नंबर, 100 प्लेस पर तो 2 है, 10 प्लेस पर 4, 1 प्लेस पर हमें नहीं पता क्या आएगा, अभी बताएंगे। आपको बताना है 3 डिजिट का ऐसा नंबर, x की जगह आपने बताना है कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मुझे पता है। इसको 9 से डिविजिबल करने के लिए इसके डिजिट्स का सम या तो 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 + 4 + x किसके बराबर आना चाहिए, या तो 9 आ जाए तो काम चल जाएगा, या 9 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 18 27 36 इस तरह से कुछ आ जाए। तो देखो 2 + 4 क्या होता है, 6 + x। अब 6 में मैं क्या प्लस करूँ कि या तो 9 आए या 9 का मल्टीपल आए, लेकिन एक ही डिजिट आना चाहिए, क्योंकि यार डिजिट की बात हो रही है, ठीक है ना, एक ही डिजिट की बात हो रही है। तो देखो आप क्या कहोगे, 6 में 3 प्लस कर दो, है ना, तभी 9 बन जाएगा ना, और यानी कि 9 9 का मल्टीपल बन जाएगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 243 ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, जो कि मल्टीपल है 9 का। अब देखो नेक्स्ट, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 3। इस नंबर की डिविजिबिलिटी आपने 3 से चेक करनी है। 3 से कैसे चेक करते हैं, उसके डिजिट्स का सम या तो 3 आ जाए, या फिर क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो देखो इसके डिजिट्स का सम अगर 3 या 3 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। 2 + 1 3, 3 और 4 7, 13 18, 18 और 6 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी 3 का मल्टीपल है 33। अगर मल्टीपल है तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखो, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 3। इस नंबर की डिविजिबिलिटी आपने 3 से चेक करनी है, यानी इसके डिजिट्स का सम या तो 3 आए या 3 का मल्टीपल आए। तो देखते हैं, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 8 18, 18 + 7 23, 23 क्या 3 का मल्टीपल है, 23 क्या 3 की टेबल में आता है, 24 तो आता है, 21 भी आता है, लेकिन 23 तो 3 की टेबल में नहीं आता, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल नहीं है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है।